मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर दिखाते हुए, जहां पर यूएस आर्मी भी मौजूद है। वहां पर एक ऐसा बंदा आया हुआ है जो कि वेपन्स की डीलिंग करता है। इस बंदे का नाम है टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क वहां के आर्मी को वेपन दिखाता है और वो एक ऐसा वेपन होता है जो कि कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद आर्मी वेपन टेस्ट करता है और फिर टोनी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसी टाइम टोनी की कार पर कोई फायरिंग करने लग जाता है। वहां के आर्मी उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी की गाड़ी के बाहर जाने की वजह से वो सब लोग मारे जाते हैं। टोनी अपनी जान बचा के दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन जहां पर जाके वो बैठता है वहां पर उसी की कंपनी का एक बॉम्ब पड़ा होता है जो फट जाता है, जिसकी वजह से टोनी काफी जख्मी हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है एक दिन पहले का टाइम, जब टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वहां पर था ही नहीं। दरअसल टोनी की कंपनी यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री की शुरुआत उसके फादर ने की थी और अब टोनी उसको चला रहा था। दोनों न्यूज आउटसो में नहीं था, तो इसीलिए उसका अवार्ड कोई और मिल जाता है। अब अगर टोनी वहां पर नहीं था तो टोनी कहाँ था? टोनी था एक कसिनो में। वहां पर वही आदमी आता है जो कि टोनी का अवार्ड ले चुका था। वो टोनी को उसका अवार्ड दे देता है। टोनी उसे कहती है कि यार मैं इसको कहाँ रखूंगा, मेरे घर में तो इसके लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए वो अवार्ड वहां पर लोगों को दे के वहां से चले जाते हैं। इसी टाइम वहां पे एक न्यूज रिपोर्टर आती है जो कि कहती है कि क्या आप सेटिस्फाइड है कि आप अच्छे अच्छे वेपन बना रहे हो और ऐसे हथियार बना रहे हो जो कि पूरे कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है? टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर हम हथियार ना बने तो लोग हमें ही मार देंगे। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद टोनी को बताया जाता है कि तुम्हारी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, और फिर वो अपने प्राइवेट प्लेन लेकर अफगानिस्तान आ जाता है। इसके बाद टाइम आता है प्रेजेंट डे का, जहाँ पर टोनी बेहोश है और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। टोनी अपने पास खड़े आदमी से पूछता है कि मैं बैटरी से क्यों कनेक्टेड हूँ? तो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास जो बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हारे बॉडी में चला गया है। वो इतने छोटे हैं कि हम उसे बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम एक कर सकते हैं, उन पार्ट्स को तुम्हारे दिल तक जाने से रोक सकते हैं। इसीलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया है। तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए सेफ है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी और उस आदमी को टेररिस्ट ने किडनैप किया था और वहीं पर टेररिस्ट लीडर आता है। लीडर टोनी से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? लीडर कहता है कि मुझे तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद आया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा ही मिसाइल मेरे लिए भी बनाओ ताकि मैं यूएस आर्मी को खत्म करके तुम्हें छोड़ दूँ। टोनी कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं, ये तुम्हारी गलती है। वह पास खड़ा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आदमी साथ खड़ा था ये भी टोनी के साथ मिलकर वेपन्स बनाया करता था और इसे भी ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके बाद टोनी कहता है कि हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि यहाँ से बाहर जाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था और वो बंदा कहता है कि मैंने अपनी फैमिली के पास जाना है। टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक सेक्रेटरी है। फिर टोनी कहता है कि हमें एक ऐसा आर्मर बनाना होगा, एक ऐसा सूट बनाना होगा जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि हम यहाँ से बाहर जाए तो उनकी गोलियां हमें ना लग सके। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉडी के साथ जो बैटरी कनेक्ट की है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए हमें उस बैटरी को ढूंढना होगा और एक ज्यादा पावरफुल बैटरी भी ढूंढना होगा ताकि हम वो सूट रन कर सके, क्योंकि उसको रन करने के लिए काफी हेवी बैटरी चाहिए। और दूसरी तरफ टेररिस्ट लीडर भी उन्हें मटेरियल देता रहता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए मिसाइल बना रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था मिसाइल के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। इसीलिए टोनी जो भी मटेरियल मांग रहा था वो दे रहा था। आखिरकार टोनी सूट तैयार कर लेता है और इसे लीडर को भी इस बात पर पता चल जाता है। इसीलिए वहाँ पर आता है और जो बंदा टोनी की हेल्प कर रहा था उसे वो काफी इंजोर कर देता है। इसके बाद आखिरकार टोनी सूट में सारा डाटा डाउनलोड करता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके रॉकेट लॉन्चर की वजह से वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद टोनी डेजर्ट में गिरता है और उसके आर्मर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद उसके लोग उससे उस जगह से ले आते हैं जहाँ पर टोनी पहले रहा करता था। वहाँ पर उसके फादर का दोस्त भी होता है जिसने इसके साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की थी। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और टोनी उसे कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ, मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। इसके बाद देखा जाता है कि टोनी मीडिया पर कह रहा होता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने पकड़ लिया था और वो भी ऐसा ही वेपन्स की मांग कर रहे थे जो मैंने बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने वेपन से खतरा है, इसीलिए मैं इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। अगर एक कंपनी चलती भी रहे तो मैं इसमें कभी भी वेपन्स नहीं बनाऊंगा। इसके बाद टोनी के फादर का फ्रेंड काफी परेशान हो जाता है और वो सामने आकर कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। टोनी अब अपनी जान बचा के आया है तो इसीलिए ये बातें कर रहा है। इसके बाद टोनी वहां से चला जाता है और उसके फादर का फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कहता है कि मसाला क्या है, तुम अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के लोगों से कैसे बच के भाग निकले। टोनी कहता है कि मैंने वहाँ पर एक सूट तैयार किया था, क्या तुम वो देखना चाहोगे? तो वो बंदा कहता है देखना चाहूँगा। इसके बाद टोनी उसे थोड़ा सा हिस्सा आर्मर का दिखाता है जो अभी उसके पास है। इसके बाद वो बंदा टोनी से कहता है कि हम इस पर काम करेंगे और इसे पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। टोनी कहता है कि नहीं, और इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी के पास चले जाते हैं। टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मेरे बॉडी में जो टूल लगा हुआ है मैंने इससे भी एडवांस टूल बना लिया है, क्या तुम इसे चेंज करोगे, मतलब पहले वाले से दूसरे के साथ रिप्लेस करोगे? सेक्रेटरी पूछती है कि इसका असल में काम क्या है। टोनी कहता है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ मेटल्स है और ये टूल मैग्नेटिक वेव्स के जरिए उन्हें मेरे हार्ट तक पहुंचने से रोकता है। दूसरी तरफ टेररिस्ट भी टोनी के बनाया हुआ सूट को देख लेता है और उसे ज्वाइन करते हैं और पता करता है कि ये सही में क्या चीज है। और दूसरी तरफ टोनी भी सूट को काफी एडवांस लेवल ले जाता है। उसमें अच्छे रॉकेट लॉन्चर लगाता है और उसमें मौजूद सिस्टम को कहता है कि मुझे ऊपर उड़ाओ। तो वो सिस्टम टोनी को ऊपर उड़ाता है और वो काफी ऊंचाई में आ जाता है, जिसकी वजह से सूट में बर्फ जम जाती है और सिस्टम में एरर आ जाता है और इस वजह से वो नीचे गिरता है। टोनी काफी नीचे आ रहा होता है और बर्फ भी मेल्ट हो रही थी, इसीलिए सिस्टम को दोबारा से ऑर्डर देता है कि मुझे फिर से उड़ाओ। टोनी गिरने वाला होता है लेकिन उसका सिस्टम चलने लग जाता है और वो बच जाता है। इसके बाद टोनी वापस आकर इसमें थोड़ी और चेंजेस करता है और इसको और एडवांस लेवल ले जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है टोनी स्टार्क के सेक्रेटरी ने बॉक्स में कुछ लिखा होता है और पुराना बॉक्स में छोड़ा होता है, जिसको देखकर टोनी काफी खुश होता है। इसके बाद वो पार्टी में आता है और वहाँ पे काफी टाइम एंजॉय करता है। इसके बाद वही पुराना रिपोर्टर आती है जो कि टोनी से कहती है कि अफगानिस्तान अब पहले से भी बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा उसे परमिशन दी है या वो खुद से बना रहा है। ये देखकर टोनी काफी परेशान हो जाता है। टोनी काफी गुस्से में होता है और वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो उसके फ्रेंड का फादर का फ्रेंड है, मतलब उसकी कंपनी का शेयर पार्टनर। वो उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है कि मुझे करना पड़ा। ये सुनकर टोनी कहता है कि टेररिस्ट हुआ का मासूम लोगों को मार रहा है और तुमने उनकी मदद की, हमारी कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी। लेकिन वो बंदा टोनी की एक ही नहीं सुनता। इसके बाद टोनी घर आ जाता है और खुद से कुछ करने की सोच रहा होता है। इसके बाद टोनी अपने सूट को काफी एडवांस लेवल तक ले जाता है। उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी लगाता है और सूट में हर तरह का वेपन्स लगाता है, छोटे छोटे रॉकेट लॉन्चर भी लगाता है। इसके बाद वो आर्मर पहन के सीधा अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ पर मौजूद कुछ टेररिस्ट को मार देता है और वह एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ के उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ की एयरफोर्स को भी इस बात का पता चल जाता है कि यह कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद टोनी अपने दोस्त को अब फोन लगाता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने किया है, तुम इस बात को संभाल लेना। इसके बाद टोनी का दोस्त एयरफोर्स को बताता है कि हो सकता है एक्सप्लोजन कुछ दुश्मनों ने मिलकर किया हो, मतलब वो टोनी का नाम इसमें नहीं आने देता। टोनी के फादर का फ्रेंड ये चीज देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और वो अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ पर वो टेररिस्ट से मिलता है और कहता है कि हमें पता है कि ये काम आयरन मैन ने किया है, लेकिन हम तब तक खामोश है जब तक हमें इस बात का पूरा पता नहीं चल जाता। फिर वो कहता है कि अगर हम इस सूट को रन करने का फॉर्मूला बता दोगे तुम पैसा बहुत देंगे। लेकिन टोनी का फादर का फ्रेंड ऐसा नहीं करता, वो टेररिस्ट को रात को वैसा ही करने देता और सूट को भी वापस ले सकता है। दूसरी तरफ टोनी को भी पता चल जाता है कि उसका पहला वाला सूट किसी ने चुरा लिया है। वो नहीं चाहता कि उसके आइडेंटिटी को लेकर आयरन मैन के नाम से किसी पर जुल्म किया जाए और आयरन मैन का नाम बदनाम हो। सेक्रेटरी को भी बताता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरी उस बंदे के ऑफिस में जाती है जो टोनी के फादर का फ्रेंड है और वहाँ पर सारे डाटा कॉपी करने लगती है। वहाँ पर पता चलता है कि इस बंदे ने ही टोनी को किडनैप किया था, क्योंकि वो चाहता कि इस कंपनी में टोनी का बिल्कुल भी सैन न रहे, बल्कि ये कंपनी हमेशा के लिए मेरा हो जाए। डाटा कॉपी हो जाता है और रेजिडेंट वहाँ पर वो आदमी भी पहुँच जाता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे बाथरूम में छुप जाती है और फिर वहाँ से चला जाती है। अब वो बंदा भी इतना इनोसेंट नहीं था, उससे भी पता चल जाता है कि डाटा कॉपी हो चुका है। वो काफी गुस्सा होता है और वो भी बस से चला जाता है। सेक्रेटरी बाहर आ ही रही होती है, उसे एक आदमी मिलता है जो कि उससे कहती है कि आप टोनी की सेक्रेटरी है ना, क्या आप मेरी उससे बात करवा सकती है, क्या मेरा इंटरव्यू करवा सकती है। लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चलती रहती है और ऊपर वो खड़ा आदमी को भी शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो अजीब है। इसके बाद वो आदमी भी एक ऐसा ही सूट बनवाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वो टूल बनवा रहा था वो काफी बड़ा था और इसमें काफी टाइम लग रहा था। फिर वो गुस्से में टोनी के घर जाता है और उसकी बॉडी को डीएक्टिवेट कर देता है। उसकी बॉडी में लगा वो टूल निकाल लेता है और वह से चला जाता है। इस वजह से टोनी काफी डाउन फील कर रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक पुराना टूल दिया था, इसीलिए वो टूल को अपनी बॉडी में फिक्स करता है और फिर वो सूट पहन लेता है। दूसरी तरफ वो बंदा सूट को चुरा के ले आता है और उसके पास भी एक बड़ा सूट होता है जिसका नाम आयरन मॉन्गर रखता है और वो टूल्स आयरन मॉन्गर सूट के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होने लगता है। इसी तरह
वहाँ पर ओरिजिनल आयरन मैन भी आ जाता है और दोनों के बीच काफी फाइट होना शुरू हो जाता है। तभी टोनी स्टार्क को एक आइडिया आता है, वो आयरन मैन सूट को लेकर ऊपर उड़ना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे आयरन मॉन्गर भी उड़ता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आयरन मैन का सूट में बर्फ जम जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिर जाने के बाद वो आयरन मॉन्गर सूट दोबारा से एक्टिवेट होता है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। और इसके बाद वो जाके गिरता है उसी लैब में जहाँ पर उसे बांधा का टूल बनाया जा रहा था। इसके बाद टोनी अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि थॉमस टूल को एक्टिवेट कर दो, जिसकी वजह से बहुत ब्लास्ट हो जाएगा और वो यहाँ से निकल जाएगा और आयरन मॉन्गर उसमें तबाह हो जाएगा। इसको पता नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या होने वाला है। इसके बाद टोनी की सेक्रेटरी से एक काम करती है, सभी टूल्स को एक्टिवेट करने लग जाती है और काफ़ी सारे रेज निकल रही होती है और आयरन मैन उधर निकल जाता है और आयरन मॉन्गर सूट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं टोनी का इंटरव्यू होने वाला है और उसके पास एक बंदा आता है और उसे स्क्रिप्ट देता है कि आपने नहीं बताना है कि आप आयरन मैन है। सभी लोग टोनी को सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये आयरन मैन है। वहाँ पर टोनी का दोस्त आता है जो कि उसको कहता है कि जो सच है तुम वही बताना। तो फिर टोनी बताता है कि आई एम आयरन मैन और यही पे मूवी खत्म हो जाता है। गाइस तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।